नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हो जाता है और सेमेस्टर की बात करते हैं तो पंचम सेमेस्टर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन हिस्ट्री में पूरा की पूरा पहले कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे किसी और सेमेस्टर की ओर। तो प्राचीन हिस्ट्री यहाँ पर हम देखने वाले हैं और कोड क्या रहेगा, ये 301 नंबर कोड रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। और आपको सबको पता है हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें एग्जाम में आराम से याद रहे और आराम से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, कम पढ़ने की अब कोशिश ना करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप एग्जाम में देख सकते हो, ठीक है। 95%, 90% कहीं कहीं आपकी मेरिट जा रही है, तो आपको भाई मेहनत तो करना पड़ेगी अभी से ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, राष्ट्रकूट जो है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रकूट किसके सामंत थे। जो राष्ट्रकूट थे वो किससे सामंत थे, आप पूछ लेते हैं किससे संबंधित थे, बात एक ही हो जाता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बादामी के चाणक्य। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ देखो कूट की बात कर रहा है ना। कूट, किसी चीज को कूटने की बात हो रही है ना, हो रही है, तो किसको कूटने की बात होगी, बादाम को कूटने की बात होगी, है ना। ऐसे भी कहते हैं कूटनीति चल लो, है ना, कि कूटनीति चल भाई, ऐसे ही कूटनीति चलते हैं वो, तो है ना। तो वहां से याद हो जाएगा कि राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो बादामी के। कूट कूट के क्या निकालना है, बादाम की गिदी निकालना है। वहां से हम ट्रिक बना सकते हैं। अगले बात कहते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। जो राष्ट्रकूट वंश था उनका संस्थापक कौन था, ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दांती दुर्ग। कैसे याद करेंगे कि कट 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 क्या बोलते हैं भाई, कुट 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 क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दांती दुर्ग हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं दांती दुर्ग ने किस चाणक्य शासक को पराजित कर राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो दांती दुर्ग ने किस चाणक्य शासक को पराजित किया था और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो वह कौन था, ये बताना है। तो वह कौन था, वह था कीर्ति वर्मन। कौन था, कीर्ति वर्मन था, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि दांती दुर्ग ने किस चाणक्य शासक को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्र कूटेंगे, कट 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 क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं, है ना। कट कट क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। और दांत बात करते हैं एक प्रकार से, अभी 1 मिनट रुकना। हाँ, तो दांत कैसे करते हैं, दांत करते कैसे हैं, कीर्ति करती, कीर्ति करती। दांत कैसे करते हैं, कुट कुट करते हैं। दांत कैसे करते हैं, कुट कुट करते हैं। तो हमारी ट्रिक बन गई है कि दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, किसको पराजित करके, तो बात करते हैं कीर्ति वर्मन को, है ना। कीर्ति वर्मन को पराजित करके प्राप्त की थी। तो दांत कैसे करते हैं, कुट कुट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाए कीर्ति वर्मन को हराया था किसने, दांती दुर्ग ने, और राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। अगले बात कहते हैं राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी। जो राष्ट्रकूट हैं उनकी राजधानी कहां थी, यह बताना है। तो अभी हमने कहा ना, कुट कुट करके क्या करते हैं, दांत, दांत जो होते हैं वो कुट कुट करके खाते हैं, है ना। तो दांत क्या होंगे भाई, कुट कुट करके खाएंगे ही भी। तो खेते खाते, खेते खाते, तो सामान्य खेत, खेत से ही खाएंगे हम लोग, है ना। तो मान्य खेत, इस प्रकार से आराम से याद हो जाएगा कि खेत का जो भोजन होता है वो कुट कुट करके दांतों से खाते हैं। तो ट्रिक हमारी बन जाएगी। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, मान्य खेत थी। अगले बात करते हैं बादामी के चाणक्यों को पूर्णतया किसने नष्ट किया था, बिल्कुल खत्म कर दिया बादामी के चाणक्यों को, ठीक है। तो किसने नष्ट किया था, यह बताना है। अब देखो बात कर रहा है बादाम। जो बादाम होंगे वो सब कौन खा लेगा भाई, है ना। सब कौन खा सकता है, ये खुद बताओ तो मुझे। बादामों को नष्ट कौन कर सकता है भाई, एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन है, वो है श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण ही खा सकते हैं भी इतना इतना सब कुछ। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किए थे, बादाम सारे के सारे खा लिए, छोटे पे ही। ऐसे यहाँ पे इसको याद कर लो, ठीक है। तो बादामी के चाणक्य को पूर्णतः नष्ट किसने किया था, तो बात करते हैं कृष्ण प्रथम ने किया था। आगे बात करते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने कराया था, ये बताना है। देखो, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कैलाश। वो कह रहा है कैलाश, है ना। कैलाश पर्वत जो होता है आपने देखा होगा, वो क्या होता है, हमेशा चमकता रहता है ना। कैलाश पर्वत जो है
वो हमें चमकता रहता है क्योंकि बर्फ वहां से ढका रहता है वो, है ना, ठंडों में, तो चमकता है, दूर से चमकता है। तो कैसे चमकता होगा, जैसे दांत चमकते हैं इस प्रकार से चमकता होगा। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ, जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो दांती दुर्ग ने करवाया था। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कैलाश की चोटी चमकती है तो उसी प्रकार से दांत भी चमकते हैं। तो ट्रिक हमारी बन जाएगी, अब आपको याद रहेगा, ठीक है, दांती दुर्ग। अगले बात करते हैं, कन्नौज के लिए हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम किस राष्ट्रकूट शासक ने हस्तक्षेप किया था। जो कन्नौज के लिए हो रहा था युद्ध, तो सबसे पहले किसने हस्तक्षेप किया था ये बताना है। राष्ट्रकूट शासक के ने हस्तक्षेप किया था। तो कन्नौज और राष्ट्रकूट से आपको ट्रिक बनाना पड़ेगी, तभी इसमें कंफ्यूजिंग आपकी दूर खत्म होगी। तो बताना आंसर क्या हो जाएगा। तो कैसा आप करेंगे, कन्नों से कर लो कौन, कौन कूट रहा है, कूटना, कौन कूट रहा है धान, तो ध्रुव, तो कौन कूट रहा है धान, इस प्रकार से हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो कन्नौज के लिए हो रहे त्रिकोण संघर्ष में सर्वप्रथम किस राष्ट्रकूट शासक ने हस्तक्षेप किया था, तो वो ध्रुव ने किया था। तो कौन कूट रहा है धान, तो हमारी वहां से याद हो जाएगी, क्योंकि संघर्ष कर रहा है तो कूटेगा ही। तो हमने इस प्रकार से ट्रिक बनाई है, कौन कूट रहा है धान, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर के अपने सफल अभियान के पश्चात अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना को प्रतीक के रूप में अंकित किया था। तो गंगा और यमुना से हमें ट्रिक बनाना पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो किसने किया था ये बताना है। एक बात बताओ, गंगा और यमुना का पानी अपने लोग लेके आते हैं ना, आते हैं, तो बिल्कुल लेके आते हैं भाई। गंगा यमुना के पानी से क्या होता है भाई, लोग हाथ पैर धुलते होंगे, यही तो होगा। तो धुलते हैं, धुब धुलना, धुब धुलना। तो गंगा व यमुना का प्रतीक किसने बनाया था, तो ध्रुव ने बनाया था। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ध्रुवों पे लगाए गए थे झंडे, है ना, गंगा यमुना के। तो वहां से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, मेरा मानना है कि आपको एग्जाम में 100% याद रहेंगी, ठीक है। मेहनत बहुत की गई है भाई, 2-3 घंटे में 40-45 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगले बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक अल्पवयस्क गद्दी पर बैठा। अल्पवयस्क मतलब क्या हो गया, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए कह सकते हैं। तो कहोगे कुछ समय, कुछ वर्ष, है ना, तो वर्ष इस प्रकार से ट्रिक बनाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, अमोघ वर्ष प्रथम। कौन है, अमोघ वर्ष प्रथम जो था वो अल्पवयस्क गद्दी पर बैठा था, मतलब वो वयस्क नहीं था, जवान नहीं था, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। वो कम वर्ष का था, वहां से भी हम ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। वो अच्छी रहेगी कि अल्पवयस्क था मतलब कम कम वयस्क था, ठीक है। और वो कहाँ बना था, अमुक वर्ष, वर्ष में मतलब इतने वर्ष में वयस्क था, ऐसे हम इसको ट्रिक बना लेंगे। अगले बात करते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग नाम कन्नड़ भाषा में एक काव्य की रचना की है। तो कवि मार्ग, कविराज मार्ग, है ना, कविराज मार्ग जो है इसकी रचना की है, किसने की है ये बताना है। तो वो कह रहा है कभी राज किया था मैंने इस मार्ग पर, कभी राज किया था मैंने इस मार्ग पर। तो कब किया था भैया, वर्ष तो बता दे, है ना। तो कभी राज किया था मैंने इस मार्ग पर, अरे राज तो किया था तो वर्ष तो बता दे, कौन सी वर्ष थी वो, तो बात करते अमोघ वर्ष। तो आराम से आपको याद रहेगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, कौन सा राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म का पोषक था। जो जैन धर्म जो था उसका पोषक कौन था ये बताने, एक प्रकार से कह रहा है वो कि जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, सिंपली। तो कह रहा है जैन धर्म का पोषक, पोषक तत्व प्रदान होंगे, है ना, खाना प्रदान होगा तभी तो वो जिएगा, वरना कम ही वर्ष में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैन धर्म का पोषक कौन था, तो बात करते अमोघ वर्ष था, कि कह सकते हैं जान से मर गया, इतने वर्षों तक जिया, ठीक है। तो वहां से हम इसको टिक बना सकते हैं छोटी सी। तो आपको ये याद रहेगा कि वर्ष तक जिया, जान से मर गया उसके बाद में, ठीक है, जैन। अगले बात करते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने देवी महालक्ष्मी को अपनी एक उंगली चढ़ाई थी। अब उंगली चढ़ाने की बात हो रही है, इसका मतलब काटने की बात हो रही है इसके लिए, है ना। अब देवी हैं, देवी को उंगली चढ़ा रहे हैं, तो किनको चढ़ाएंगे भी, माँ को ही चढ़ाएंगे। तो अम्मो, अम्मो देखो ऐसा लग रहा है कि अम्मा को चढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब अम्मा कहते हैं ना, कहते हैं जो अपनी माएँ हैं, ठीक है, देवी माता हैं, इनको सबको अम्मा ही कहेंगे। तो बात करते हैं अम्मो, किसको उंगली चढ़ा रहे हैं भाई, अम्मा के लिए उंगली चढ़ा रहे हैं, काली माँ के लिए उंगली चढ़ा रहे हैं। तो अमोघ वर्ष, इस प्रकार से आराम को याद रहेगा, अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है। उंगली किसको चढ़ाई थी, अम्मो के लिए, मम्मी के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक के काल में
अलम सूदी भारत आया था, तो अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था, सिंपली हमसे ये पूछ रखा है, बताओ। अब देखो अलम को मैं कह सकता हूं कलम, अलम को मैं कलम कह सकता हूं, और कलम जब चलती है तो कहते हैं ना अरे इसकी तो कलम तेज बरसती है, मतलब तेज बरसती मतलब क्या हो रही है, तेज चलती है, तेज बरसती है मतलब तेज चलती है, तो तेज बरसती मतलब इंद्र ही बरसाएंगे फिर तो, और तेज से तीन, तो इसकी कलम तो भाई तेज बरसती है, तो आराम से याद हो जाएगा इंद्र तृतीय। ठीक है, सिंपली आपकी ट्रिक है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी, अकाल वर्ष। अब अकाल मतलब क्या हो गया कि अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है ना, सूखा अकाल, तो सूखा कहां पड़ेगा भाई, तो आपको पता है श्री कृष्ण ने चक्र छोड़ा था, है ना, बहुत बारिश करवाई थी इंद्र ने उस समय, तो इतनी बारिश होगी कि बाद में सूखा ही पड़ने लगा, ऐसे याद कर लो, कृष्ण ने इतनी बारिश करवाई कि बाद में सूखा ही पड़ने लगा। तो अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण की थी, तो कृष्ण ने की थी, कृष्ण तृतीय ने। ट्रिकें हैं जो आपको हिंट बनाएंगी और आपको एग्जाम में याद रहेगा, बस 2 बार वीडियो को देखना है। अगले बात करते हैं, संजन अभिलेख किस राष्ट्रकूट शासक का है, तो संजन अभिलेख जो है वो किस राष्ट्रकूट शासक का है, ये बताना है। अब देखो संजन ऐसा लग रहा है, संजन साजन, है ना, अब साजन से ही आदमी मांगेगा ना मांगेगा, बिल्कुल भी। अब जब बात करते हैं कोई भी औरत अब किस मांगे, अपनी साजन से मांगेगी, तो अमोघ, माघ मोघ, तो अमोघ, ठीक है, तो साजन की ऐसे ऐसे कर लो, साजन की वर्ष क्या है, ज्यादा हो जाए, ज्यादा उम्र तक जिए, है ना, तो वहां से भी इसको ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। तो संजन अभिलेख किस राष्ट्र शासक का है, तो वर्ष का है, कि साजन बहुत ज्यादा वर्ष जिए हैं, ठीक है, तो वहां से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगली बात करते हैं, किस लेख में कहा गया है अमोघ वर्ष ने रट्टलुक लक्ष्मी का उद्धार किया था, कौन है, रट्टलुक, रट्टलुक लक्ष्मी का उद्धार किया था, किस में दे रखा है ये बताना है। तो ये कह रहा है रट्ट, ऐसा लगा रखा है कि रट्टा लगा रखा है, लुक्कर, है ना, लुक्कर रट्टा लगा रखा है, एक ही बात को रट्टे जा रहे हैं 9 बार, तो 9 बार क्या करना है, एक ही बात को रट्टे जा रहे हैं, तो रट्टा लगा पड़े हैं 9 बार एक एक बात को कह रहे हैं, ठीक है, तो 9 सारी अभिलेख रट्टा लगा पड़े हैं 9 बार कह रहे हैं एक एक बात के लिए, तो आराम से हिंट बन जाएगी। 9 सारी अभिलेख किस राष्ट्रकूट शासक का है, तो 9 सारी अभिलेख किसका है ये बताना है। तो कह रहा है नो, नो भैया नो, नो, हाँ, क्या नो, तो वो कह रहा है तेज से इंद्र बरसा रहे हैं, तो वो कह रहा है नो भैया मत बरसाओ, तो बात करते हैं इंद्र तृतीय का है, तो नो मत बरसाओ इंद्र जी, मत बरसाओ इतनी तेज, है ना, 9 सारी, तो नो, नो मत बरसाओ इतनी तेज, तो 9 सारी अभिलेख किसका है, तो इंद्र तृतीय का हो जाएगा 9 सारी अभिलेख। अगले बात करते हैं, राजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, राजा हैं, धीरज रखते हैं और परमेश्वर हैं, तो कौन हो सकते हैं भाई, राजा हैं, धीरज रखते हैं और परमेश्वर हैं, तो कौन है, कृष्ण है, सीधी बात है, तो कृष्ण प्रथम है, क्योंकि धीरज कौन रखता है, परमेश्वर कौन है, कृष्ण ही है। अगले बात करते हैं, राधा वर्ष, सॉरी, धारा वर्ष किस राष्ट्रकूट शासक की उपाधि है, धारा वर्ष, एक बात बताओ, धारा गिरेगी वहां पर, तो वहां पर जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, धुल जाएगी ना धुल जाएगी, एक खुद बताओ तुम में, मिट्टी धुलेगी ना धुलेगी, तो धुलेगी भाई, तो क्या हो जाएगा ध्रुव, जब धारा गिरेगी बारिश की तो वहां की मिट्टी क्या हो जाएगी, धुल जाएगी, तो ध्रुव, तो धारा वर्ष किस राष्ट्रकूट शासक की उपाधि थी, ध्रुव की थी। अगली बात करते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, अभी हमने कहा था कैलाश मंदिर किसने बनाया था, कैलाश, तो कैलाश चमक रहा है, दांत चमक रहे हैं, तो दांत दुर्ग ने बनवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं हे कहां पर, ठीक है, तो कैलाश, कैलाश पे कौन बैठते हैं भाई, श्री के बात करते हैं, कैलाश पे कौन बैठते हैं, शंकर जी बैठते हैं, और शंकर जी की मध्य में क्या है, आंख है, तो मध्य, मध्य में आंख, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, तो मध्य प्रदेश आराम को आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने धर्मपाल को पराजित किया था, तो धर्मपाल को किसने पराजित किया था ये बताना है, बताओ भाई। अब ऐसे याद करेंगे, धर्म पालता है, धर्म पालता है एक प्रकार से, तो धर्म किसको पालता है भाई, आप हिंदू धर्म के हो तो क्या खाओगे, गोभी वगैरह खाओगे, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, कि गोविंद तृतीय ने, भाई इसकी ट्रिक तो थोड़ी हटके है ना, मगर भाई याद तो करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि और बना रहा हूं तो बहुत कंफ्यूज होंगे इन वाले में इसमें, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी कि धर्म के लोग क्या होते हैं, हिंदू धर्म के लोग गोभी वगैरह खाते हैं, तो गोविंद तृतीय, इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है इसकी, ठीक है, आप जिससे अच्छी लगे वैसे आप याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, अमोघ वर्ष शासक था, अमोघ वर्ष किसका शासक था ये बताना है।
तो अम्मो, मैंने ट्रिक बनाई, क्या क्या बनाई थी, अम्मो बनाई थी। और मम्मी क्या होती हैं भाई, कूट देती हैं वो तो हमें, है ना, कभी कभी क्या होती हैं, कूट देती हैं। तो भाई बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का। अम्मा जब होती है कभी कभी कूट देती है, भी मार देती है हमारे लिए, है ना। अगले बात करते हैं, अगले बात करते हैं तुम्हारा, किसकी राज्यसभा की शोभा जिन देव उड़ाते थे। तो जिन देव किसकी शोभा उड़ाते थे ये बताना है। कहते हैं ना भैया तू मांग ले, किससे मांग ले की बात कर रहा है, मांग, मांग ले भैया, किससे मांगने की बात कर रहा है, जिन से मांग ले, जिन से, है ना। ताजमहल मांग ले, किस भी कोई भी चीज मांग ले वो दे देगा तुझे। तो मांग ले किससे, जिन से। तो अमोघ वर्ष के यहाँ पर कौन रहते थे, जिन देव रहते थे। अगली बात करते हैं, बात करते हैं दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। दशावतार, तो दशावतार शासन, दशावतार शासन की बात करना है, किसका हुआ था, तो दांती दुर्ग में हुआ था। दा से दांती और दा से दस, ठीक है, दा से दांती, दा से दस, इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, रानी दिद्धा शासिका थी। ऐसा लग रहा है दिद्धा, और अगर मैं बात करूं लद्दा, लद्दा दिद्धा, तो लद्दा दिद्धा, लद्दा, लद्दाख कहां पड़ता है, कश्मीर में। तो लद्दा दिद्धा आराम से याद रहेगा, कश्मीर। अगले बात करते हैं, राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था, कहां पर संरक्षण दिया था बताना है। सॉरी, किसको संरक्षण दिया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो बात करते हैं किसको दिया था, जैन धर्म को दिया था। अब वो कह रहा है कूटने की बात कर रहा है, किसी को जान से मारने की बात कर रहा है ना, कर रहा है। अब कूटेंगे तो जान से ही मारेंगे अभी। तो बात करते हैं राष्ट्रकूटों ने संरक्षण किस दिया था, जैन धर्म को दिया था। अगले बात करते हैं, कविराज मार्ग ग्रंथ के प्रेरिता कौन है। कविराज मार्ग अभी हमने पहले पढ़ा था ना, कवि राज करते थे मार्ग पर। तो भाई के कौन सी सन में राज करते थे ये तो बता दो मुझे। तो अमोघ वर्ष, ठीक है। अगले बात करते हैं, कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा गया था, किस में लिखा गया था ये बताना है। तो का से कवि और का से ही कन्नड़। तो कविराज मार्ग इसमें लिखा गया था, कन्नड़ में लिखा गया था। ये ऐसे याद कर लो, मार्ग है तो मार्ग पे क्या होंगे, कंकड़ होंगे। तो कंकड़ कंगड़ वहां से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, राष्ट्रकूटों के उत्तराधिकारी थे। राष्ट्रकूटों के जो उत्तराधिकारी थे, राष्ट्रकूटों के बेटे क्या कहलाएंगे, राष्ट्रकूट, कूट कूट के बादाम थे, तो वो तो बादामी थे भी। अब बादामी के बेटे कौन होंगे, कि बादाम क्या करेंगे, कल्याण कराएंगे उनका, है ना, अपने बेटों का कल्याण कर देंगे भाई, अपना राज दे देंगे उनके लिए। तो कौन थे, कल्याणी के चालक थे। और राष्ट्रकूट कौन थे, तो बादामी के चालक थे। राष्ट्रकूटों के उत्तराधिकारी कौन थे, तो बात करते हैं कल्याणी के चालक थे। अगले बात करते हैं, उज्जैन में किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ संपादित किया था। तो उज्जैन की बात कर रहा है, हिरण्यगर्भ की बात कर रहा है, तो किसने किया था ये बताना है। तो देखो बात करते हैं, हिरण्य ऐसे कर लो, हिरण, और उज्जय मतलब ऊंच ऊंच का कूदता है। हिरण जो है वो खूब तेज तेज कूदता है। तो कैसे कूदता होगा, जमीन पे गिरता होगा, ध्रुव 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 आवाज आती होगी भाई। जब हिरण ऊंचा कूदेगा, ऊंचा ऊंचा कूदेगा, तो ध्रुव ध्रुव की आवाज आएगी। तो उज्जैन में किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ संपादित किया था, तो ध्रुव ने किया था। सिंपली है, ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसकी विख्यात विक्रमादित्य से तुलना की गई थी। तो विक्रमादित्य से तुलना किसकी की गई थी ये बताना है। तो विक्रमा, विक्रमा मां है यहां पर भी, तो अम्मा कहां पर छुपी है, यहां पर छुपी है। तो बात करते हैं, अमोघ वर्ष की तुलना की गई थी विक्रमादित्य से। अगले बात करते हैं, राष्ट्रकूट इंद्रथड ने कन्नौज को आक्रांत किया, कब किया था आक्रांत ये बताना है। तो इंद्र जो वगैरह होते हैं बारिश करवाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी जमीन को पालते हैं ना, पालते हैं। तो महीपाल के शासन में करवाई थी। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नालंदा अभिलेख में मुखरियों के अंतिम शासक किसे कहा गया है। जो मुखरियों था, मुखरियों का अंतिम शासक किसे कहा गया ये बताना है। तो नालंदा की बात कर रहा है। आपको पता है मुख धोएंगे, वो कह रहा है मुख, मुखरियों को कर लो मुख, और अंतिम को कर लो अंतिम बार। मुख अंतिम बार कब धोते हैं भाई, सुबह सुबह धोते हैं। एक बार सुबह धो दिया फिर खत्म कहानी, है ना। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे कि मुख जो है वो अंतिम बार कब धोएंगे, सुबह सुबह धोएंगे। तो सुब्र वर्मा यहां पर बिल्कुल याद हो जाएंगे आपके लिए। थोड़ी सी हिंट अलग है ना, मगर याद तो करना पड़ेगी भाई। अगले बात करते हैं, राजा अमोघ वर्ष किस राजवंश से संबंधित था। जो अमोघ वर्ष था वो किससे संबंधित था ये बताना है। तो हमने पहली पढ़ा है, अम्मा जो है वो क्या करेंगी, कूट देंगी। तो किसका है, राष्ट्रकूटों से था। अगले बात करते हैं, मोखरी वंश का प्रथम शासक कौन था।
तो मौखरी वंश का जो प्रथम शासक था, तो आप कहोगे जब मुख देखेंगे, सबसे पहले मुख किसका देखोगे, पहले की बात कर रहा है, तो पहले मुख किसका देखोगे भाई, हम तो ये कहते हैं श्री हरि, है ना, विष्णु जी का हमें सबसे पहले राम जी के दर्शन हो सुबह सुबह तो बेहतर है ना, हमारे सामने राम जी की फोटो हो या फिर मूर्ति हो तो उनके दर्शन हो तो बेहतर है। तो सुबह सुबह पहली बार मुख किसका देखोगे भाई, हम देखेंगे किसका, श्री हरि का, तो हरिवर्मा। तो मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो था हरिवर्मा। अगले बात करते हैं, संजन ताम्रपत्र लेख संबंधित है, जो संजन ताम्रपत्र अभिलेख है, पत्र है, वो लेख है, वो किससे संबंधित है ये बताना है आपके लिए। तो किससे है, तो बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश से है। तो मैंने संजन जो बताया, संजन साजन, तो साजन क्या करेंगे भाई, कूटी देंगे अपनी पत्नी के लिए, है ना, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो संजन ताम्रपत्र लेख संबंध किससे है, राष्ट्रकूट वंश से हो जाएगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैलकृत वास्तु का उदाहरण है, शैलकृत वास्तु का उदाहरण है, तो वो कौन है, आपको पता है शैल, शैल किसके हैं, बात करते हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, शैल पत्थरों से निर्मित है ना, शैल मतलब होता है पत्थर, तो ये तो सिंपल ही है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे ध्रुवाधार वर्ष, ध्रुवाधार वर्ष शासक था, ध्रुवाधार जो वर्ष था वो किसका शासक था ये बताना है आपके लिए। तो किसका था, तो बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का। ऐसा लग रहा है कि ध्रुव ध्रुव, है ना, ध्रुव ध्रुव कूट रहे हैं किसी के लिए, ध्रुव ध्रुव की आवाज आएगी तो इसका मतलब कूटेंगे उसके लिए, तो ध्रुव किसका था, सिंपली कूट का था। अगले बात करते हैं, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी निम्न में से कौन से थे, तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी निम्न में से कौन था ये बताना है आपके लिए। प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है, अपोजिट में, अपोजिट में कौन था वो बताना है। अब किसी को कूटने की बात हो रही, कूटेंगे, कूटेगा कौन, प्रतिद्वंदी, तो उसे क्या करेगा, हरा देगा। तो बात करते हैं कन्नौज के प्रतिहार यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अगले बात करते हैं, राजा दंती दुर्ग किस वंश से संबंधित था, जो दांत जो हैं, दांत कैसे बोलेंगे, कुट कुट बोलेंगे, तो किसे थे, राष्ट्रकूट वंश थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैलकृत वास्तु का उदाहरण है, शैलकृत, अभी हम पीछे पढ़ के आए कौन है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, शैलों से निर्मित है मतलब पत्थरों से निर्मित है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट में 42 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने कवर किए। मेरा मानना है कि आपको ट्रिकें बहुत अच्छी लगी होंगी, एक दो ट्रिकें हैं जो मिस्टेक आपको कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।